भाई साहब, तो आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सबसे 2 टॉप टीमें कौन-सी रहेंगी? मेरे हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप कह रहे होंगे कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो? तो भैया टेबल को उल्टी कर दीजिए। सबसे टॉप टीम जो थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही थी। अब देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो एडवांटेज था वो अफ़गानिस्तान से तो बहुत ज़्यादा था। भई पाकिस्तान का होम ग्राउंड और बांग्लादेश का भी एक तरह से होम ग्राउंड ही है वो। क्योंकि मोर और लेस यही कंडीशंस होती है बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भाई-भाई होते हैं। अब अफ़गानिस्तान भी साहब एक मैच जीता इस टूर्नामेंट में। अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और पॉइंट अर्जित किए 2 अपनी मेहनत से। लेकिन सिर्फ़ पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे, वो 1-1 पॉइंट लेके इस टूर्नामेंट से रुखसत हुए और वो भी कैसे मिले थे इनको क्योंकि इन दोनों का ही मैच था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था और उसमें बारिश हो गई, तो 1-1 पॉइंट इनको मिल गया, वो मैच रद्द हो गया था। तो देखिए ये औकात है साहब पाकिस्तान की, अपने ही घर में सिर्फ़ बारिश की वजह से इनको 1 पॉइंट मिला और ये बातें कर रहे हैं दुनिया भर की। ये कह रहे हैं कि दुबई में भारत को एडवांटेज मिला है। भाई आप अपना प्रदर्शन देखिए कि कितना घटिया प्रदर्शन के बाद आप इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। अफ़गानिस्तान ने क्या शानदार खेल दिखाया। अफ़गानिस्तान ने आपके मुल्क में आके इतनी बड़ी टीम को हराया। इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है। उस टीम को हराया और आपकी औकात नहीं थी कि एक मैच जीत के आप भी पॉइंट टेबल में थोड़ा-सा आगे आ जाते। देखिए भारत से जीतने की औकात तो आपकी कब की खत्म हो चुकी है। न्यूज़ीलैंड को आप हरा नहीं सकते साहब और बांग्लादेश वाला मैच रद्द हो गया, हुआ नहीं और मुझे लगता है कि बांग्लादेश से भी आप जीत नहीं पाते। शायद बांग्लादेश का क्रिकेट आपसे कहीं बेहतर है और उसके बाद आप यही सब कहते हैं कि हम अपने भाइयों से हारे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अरे गिला-शिकवा क्यों होगा आपको? क्योंकि आपको कोई शर्म नहीं है और शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेरिट पे सेलेक्ट हुए हुए खिलाड़ी नहीं हैं, आप हुए हुए हैं भाईचारे बेस पे सेलेक्ट हुए हुए हैं। किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा पीसीबी बोर्ड में है, तो उसी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ हुआ है और ये सिलेक्शन आपकी टीम की जो कब्र खोद चुका है ना, उससे आप अनजान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी टीम की हालत हो क्या गई है। अपने देश में यार कम से कम आपको सेमीफ़ाइनल तो खेलना चाहिए था। सेमीफ़ाइनल खेलने की भी औकात नहीं बची। उस मुल्क की जो होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। तो भाई मैं तो कहता हूँ रेज़िग्नेशन आने चाहिए थे इस टूर्नामेंट के बाद है ना। अगर ये ठीक प्लेयर होते तो रेज़िग्नेशन आते, कोच का रेज़िग्नेशन आता। मेरे ख़्याल से चेयरमैन का भी रेज़िग्नेशन आता, कप्तान का रेज़िग्नेशन आता, बाबर आज़म का रेज़िग्नेशन आता लेकिन नहीं आया क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है साहब, इनको ऐड मिल रहे हैं, डेटा बहुत है और इनका काम चल रहा है, तो इनको मुल्क से कोई मतलब नहीं है। इनके पर्सनल माइलस्टोन जो क्रिएट हो जाते हैं